नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी फन बाय अरविंद कुमार। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसका हम पहला जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या टारगेट है? 91 प्लस, है ना, 10th में। तो देखिए, एक कहावत है जो कब बोला गया था? दशरथ माझी में, कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, है ना। क्या पता भगवान खुद हमरे भरोसे बैठे हुए हों, इसलिए मेहनत पर हमेशा यकीन करना चाहिए। तो मेहनत पर यकीन कीजिए और याद कीजिए, आपको मज़ा आएगा। और 99 उठाइए, 91 क्या है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं, है ना। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर अपर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हम लोग का भारत संसाधन, ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये क्या है? हमारा भूगोल का पहला चैप्टर है। तो देखिए पहला क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है ना। कोयला आप खपत कर दीजिएगा तो फिर तुरंत नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? अनवीकरणीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर से प्राप्त किया जा सकता है, तो यह क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य, बी। चलिए तीसरा क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये हो जाता है आपका 200 NM, है ना। बी हो जाएगा इसका आंसर। 3 क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। ये सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पचमा देखते हैं। तो क्या है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधक है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है ना। खत्म हो गया तो फिर नौ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। देखिए, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? यह भी क्या है? नवीकरणीय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय, है ना, बहते हुए आता है, तो ये हो जाएगा पानी वाला। तो काची इसमें? नदी। क्या हो जाएगा? नदी। 8 का हो जाएगा नदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 9 में, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो देखिए, सबसे कीमती जल आसानी से मिल जाता है, पवन आसानी से मिल जाता है, वन भी आसानी से, खनिज कोर के खोज के निकालना पड़ता है, खनिज हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो खनिज। अब हम लोग 10 देखेंगे। 10 में क्या है? निम्न में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसमें से कोयला क्या है? एकदम सीमित होती है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाँ ये सब तो मिल जाता है, फिर से कोयला ही होगा इसमें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो वर्ष था 1968। कब आया था? 1968। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 देखेंगे, यानी 13 देखेंगे। 13 में देखिए, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता, सामुदायिक। कैसा है? सामुदायिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहने गया, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यह था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 15 देखेंगे,
1992 में रियो डी जेनेरो, है ना, 15 में क्या है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? इस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन था? पृथ्वी सम्मेलन। आगे चलते हैं, हम 16वीं देखते हैं। क्या है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सबसे ज़्यादा वहाँ पे जल ऊर्जा की कमी है। सौर ऊर्जा मिल जाता है, पवन ऊर्जा मिल जाता है, पशु चारा, पशु भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, मालधारी लोग वहीं पे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 यानी 17 में देखेंगे हम लोग, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? ये है जिम्मरमैन का कथन है। किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी 18 देखेंगे। 18 में देखिए, IPCC, है ना, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा नहीं है, आगे होगा। ये कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 19, है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। चलिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये है सुमेसर की रचना है। किसकी है? सुमेसर की। चलिए कोटा सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 21, है ना, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने की, है ना, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ये कहानी था, कथन था महात्मा गांधी जी का। किधर है महात्मा गांधी जी? हाँ, सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण पहल विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? जल्दी बोलिए। स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। तो चलिए इसी के साथ ये पहला लेसन ख़त्म हुआ। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो खुद तो सीखे ही हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से मिले। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्टडी फन ऐसे ही देखते रहिए, मज़ा उठाते रहिए, लुप्त।